फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल रोसिया। इलेक्ट्रिकल फील्ड से जुड़े हमारे सारे दोस्तों को इलेक्ट्रिकल जॉब इंटरव्यू में थर्मोकपल के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि थर्मोकपल से हम क्या मेजर कर सकते हैं, इसका आउटपुट क्या होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, इसके कितने वायर होते हैं, कलर कोड क्या होते हैं, कितनी रेंज के थर्मोकपल होते हैं, उनके टेम्परेचर की रेंज क्या होती है, या फिर आपको जैसे पूछा जाए कि थर्मोकपल को अगर आप कनेक्ट करते हैं और पीएलसी में उसका टेम्परेचर हमें शो करना है, या फिर टेम्परेचर कंट्रोलर में उसका टेम्परेचर शो करना है। इसके अलावा अगर हम और आगे एडवांस लेवल पे बात करें तो 2 वायर या 4 वायर ट्रांसमीटर के द्वारा हमें कनेक्शन करने हैं। फिर उसमें एक एक्स्ट्रा हम जैसे ऐड करें कि सिग्नल आइसोलेटर होता है, तो उसके साथ भी हमें कनेक्शन करने हैं। तो इन सभी के कनेक्शन कैसे होंगे, इसके साथ साथ उसके वायरिंग डायग्राम कैसे होंगे, उन सभी के रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सारे सवालों का आसान सा एक आंसर देने के लिए हमने आज ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। इस वीडियो में आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, इसलिए हम इस वीडियो के द्वारा आगे बढ़ते हैं और मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। दोस्तों, आज हम के टाइप थर्मोकपल को एसएमपीएस 2 वायर टेम्परेचर ट्रांसमीटर और टेम्परेचर कंट्रोलर के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज देखेंगे और ज़्यादा डीप में जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले हम इसके कनेक्शन के बारे में देखें तो इसमें हमारे पास 2 पोल की एमसीबी है, जिसमें इनपुट में 230 वोल्ट एसी सप्लाई है और आउटपुट में हमारे पास 2 लोड हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा एसएमपीएस है, जिसमें 230 वोल्ट इनपुट हैं, एसी है जो 24 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट होते हैं। हमारे पास दूसरा लोड है, वो है टेम्परेचर कंट्रोलर, और यहाँ पे हम 9 और 10 नंबर में सिंगल फेस कनेक्ट करेंगे। ये है मेसिबस मैक का 2 वायर टेम्परेचर ट्रांसमीटर, जहाँ पे हम 4-5 में थर्मोकपल का कनेक्शन करेंगे। और आप जैसे देख रहे हैं कि 2 नंबर कनेक्टर में एसएमपीएस का पॉजिटिव वायर यहाँ पे आएगा। अब देखिए, ये एसएमपीएस का पॉजिटिव आप जहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से निकल के ट्रांसमीटर के पॉजिटिव से होते हुए नेगेटिव में जाएगा, और ये नेगेटिव यहाँ पे 3 नंबर में पॉजिटिव में कनेक्ट होगा, और इसका 4 नंबर है जो एसएमपीएस का नेगेटिव यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट होगा। इस 3 और 4 के अंदर हमारा 250 ओम का एक रजिस्टर कनेक्ट होगा। अभी हमारे थर्मोकपल का टेम्परेचर कंट्रोलर में 32 डिग्री सेल्सियस शो कर रहा है। अभी हम इलेक्ट्रिकल हीटर के द्वारा इस थर्मोकपल को हीट करेंगे और इसका टेम्परेचर ग्रेजुअली बढ़ाएंगे। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि टेम्परेचर 32 डिग्री से बढ़कर 71 डिग्री तक पहुंच चुका है और आगे बढ़ भी रहा है। यहाँ हमने थर्मोकपल को अदर इक्विपमेंट के साथ कनेक्ट किया और प्रैक्टिकली उसे हीट किया, लेकिन अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम की। अगर हम बात करें कि थर्मोकपल का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वो काम कैसे करता है, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि थर्मोकपल 2 डिसिमिलर मटेरियल का बना होता है। अगर हम पर्टिकुलर के टाइप के थर्मोकपल की बात करें, जैसे हमने वीडियो में भी देखा है, तो उसमें क्रोमेल होता है, वो प्लस है, और एल्यूमिनियम होता है, वो नेगेटिव मटेरियल है। और उसके अंदर भी 2 जंक्शन होते हैं, एक होता है हॉट जंक्शन, दूसरा होता है कोल्ड जंक्शन। दोस्तों, जब हॉट जंक्शन और कोल्ड जंक्शन के बीच में जब टेम्परेचर का फासला आता है, एक डिफरेंस आता है, तब उस वक्त जितना डिफरेंस है उसके मुताबिक उसमें मिली वोल्ट जनरेट होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना मिली वोल्ट ज़्यादा बताएगा, और मिली वोल्ट को हम चेक करके थर्मोकपल का प्रेजेंट कितना टेम्परेचर है वो हम जान सकते हैं। थर्मोकपल में 2 जंक्शन होते हैं, तो हम यहाँ पे देखें
तो ये जो है जंक्शन, ये है हॉट जंक्शन, ये है कोल्ड जंक्शन। जब हॉट और कोल्ड जंक्शन के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस होता है तब यहाँ पे हमें मिली वोल्ट मिलते हैं। ज़्यादातर थर्मोकपल में नेगेटिव होता है वो रेड होता है और पॉजिटिव होता है वो अलग अलग मटेरियल के हिसाब से उसके कलर कोड अलग अलग होते हैं। लेकिन हमारे थर्मोकपल में अगर आप मान लें कि नेगेटिव है तो वो ऑलमोस्ट रेड कलर का केबल ही होगा। आपने देखा कि के टाइप थर्मोकपल को हमने अदर इक्विपमेंट के साथ कनेक्ट करके उसका टेम्परेचर मेज़र किया। अब उसी का इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम हम यहाँ पे देखेंगे। दोस्तों, जैसे कि हमने उसमें बात की थी कि हमारे पास 2 पोल की एक एमसीबी है जिसका इनकमिंग 230 वोल्ट एसी सप्लाई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी 2 पोल की एमसीबी है और उसमें से हमारे 2 लोड थे, एक एसएमपीएस था, एक टेम्परेचर कंट्रोलर था। एसएमपीएस में हम क्या करेंगे कि 230 वोल्ट एसी का 24 वोल्ट डीसी में यहाँ पे कन्वर्ट होके आउटपुट निकलेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका नेगेटिव डायरेक्टली हमारे टेम्परेचर कंट्रोलर के नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे हमारा इसका पॉजिटिव 2 वाट ट्रांसमीटर से निकल के सीरीज कनेक्शन होके टेम्परेचर कंट्रोलर के 3 नंबर पे कनेक्ट हो जाएंगे। तो जैसे हमने वहाँ पे बताया था आपको कि 3 और 4 नंबर में 250 ओम का एक रजिस्टर हम लगाएंगे। उसका एक रीज़न है दोस्तों, हमारा ये जो टेम्परेचर कंट्रोलर है उसके अंदर 1 to 5 वोल्ट डीसी का हमने सिलेक्शन किया हुआ है। आप सभी जानते हैं कि ओम्स लॉ R=V/I के मुताबिक अगर हमें 4 to 20 मिली एम्प्स को 1 to 5 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करना है तो हमें 250 ओम का एक रजिस्टर लगाना पड़ेगा। ये काउंटिंग आप बखूबी जानते हैं। तो इस तरह हमने ये पूरी काउंटिंग करके यहाँ पे 250 ओम का रजिस्टर कनेक्ट किया है। और हम आगे बात करें तो ये 2 वाट ट्रांसमीटर में यहाँ पे 4 और 5 नंबर में हमारे के टाइप का थर्मोकपल लगा हुआ है। जैसे मैंने आपको बात की कि सामान्य तौर पे नेगेटिव होता है वो हमारा रेड कलर का वायर होता है और बाकी पॉजिटिव होते हैं वो अलग अलग कलर अलग अलग थर्मोकपल के मुताबिक होते हैं। थर्मोकपल के भी बहुत से टाइप हैं, उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पे आप जैसे बताऊँ आपको मैं कि 3 नंबर है तो 3 नंबर और 4 नंबर के बीच में भी रजिस्टर है। तो दोस्तों अगर हम 3, 4, 5 इन तीनों का यूज़ करना चाहे तो उस टाइम हमें आरटीडी लगाना होगा। लेकिन हमारे पास अभी यहाँ पे फ़िलहाल एक के टाइप थर्मोकपल है, इसलिए हम सिर्फ 4 और 5 नंबर कनेक्शन का ही यूज़ करेंगे। और मुझे लगता है कि आपको अब ये समझने में बहुत आसानी लग रही होगी अभी। तो अभी हम बात करेंगे थर्मोकपल के टाइप्स की कि थर्मोकपल के अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो चार्ट है उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें अलग अलग टाइप के थर्मोकपल हैं, उनकी अपनी अपनी एक अलग रेंज है। दोस्तों आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि कौन से थर्मोकपल के साथ आपने काम किया है, उसकी रेंज कितनी है, थर्मोकपल का आउटपुट कितना होता है। जैसे कि मिली वोल्ट होता है लेकिन उसमें भी क्या एसी या डीसी, तो दोस्तों उसका आंसर आएगा मिली वोल्ट डीसी होता है। और 1 मिली वोल्ट यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस उसका गुना हुआ है। और जैसे आपको एक एग्जांपल बताऊं कि 40 मिली वोल्ट अगर आपका मिली वोल्ट दिखा रहा है तो उस टाइम आपका टेम्परेचर कितना होगा, तो जैसे कि 40 गुना 25 करेंगे तो 1000 डिग्री सेल्सियस आपका प्रेजेंट टेम्परेचर है, ऐसे आप मान सकते हैं। हमने अभी तक बात की कि के टाइप थर्मोकपल को 2 वाट टेम्परेचर ट्रांसमीटर के साथ कैसे कनेक्ट करना है, कैसे टेम्परेचर शो करना है। लेकिन अगर आपको फील्ड में कभी 4 वायर ट्रांसमीटर के साथ काम करना हो या आपके एक थर्मोकपल का टेम्परेचर 2 जगह पे शो करना हो, जैसे कि एक टेम्परेचर कंट्रोलर में और दूसरा हमारे स्काडा में पीएलसी के द्वारा, तो वो कैसे कनेक्ट करेंगे उसके लिए हम यहाँ पे इस ड्राइंग में बात करेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों। अगर हम इस ड्राइंग को और यूँ देखें तो जैसे कि सबसे पहले हमारे यहाँ पे सिंगल फेस एसी सप्लाई है। ये एसी सप्लाई यहाँ पे हमारा 4 वाट ट्रांसमीटर है वहाँ पे आएगा। इसके साथ हमारे जो टेम्परेचर कंट्रोलर है वहाँ पे ये सिंगल फेस आएगा। और ये है हमारा पीएलसी का मॉड्यूल है, एनालॉग इनपुट मॉड्यूल, जिसके अंदर हमारा
टेम्परेचर का जो मिलियम्स है वो आएगा, और इसके साथ कनेक्टेड हमारा स्काडा होगा जिसमें टेम्परेचर शो करेगा। दोस्तों यहाँ पे 4 वायर ट्रांसमीटर का जो मिली एम्पियर है, जो आउटपुट है, वो हमारे यहाँ पे ड्यूअल सिग्नल आइसोलेटर में आएगा। हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन आपको अभी मैं और ये समझा दूँ। तो जैसे हमारा सबसे पहले 4 वायर ट्रांसमीटर है, इस टेम्परेचर के अनुसार इसके जो मिली वोल्ट होंगे, इस मिली वोल्ट को यहाँ पे ये मिली एम्पियर में कन्वर्ट करेगा, 4 to 20 मिली एम्पियर में कन्वर्ट करेगा। ये 4 to 20 मिली एम्पियर हमारे सिग्नल आइसोलेटर में आएंगे। दोस्तों यहाँ पे ये ड्यूअल है, अगर हम चाहें तो सिंगल सिग्नल आइसोलेटर भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो अब हमारे यहाँ पे जो इनपुट आएगा 4 to 20 मिली एम्पियर, इसको हम यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोलर में भी देंगे और यहाँ से हम एनालॉग इनपुट मॉड्यूल में भी देंगे। दोस्तों ये सिग्नल आइसोलेटर क्यों यूज़ करते हैं, आपको ऐसा सवाल हो रहा होगा। दोस्तों कई बार क्या होता है कि एक लॉन्ग डिस्टेंस के कारण, उसकी केबल की रेजिस्टिविटी के कारण आपके सिग्नल वीक हो जाते हैं। वो सिग्नल को थोड़ा मजबूत बनाने के लिए या उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ये सिग्नल आइसोलेटर का उपयोग किया जाता है। तो इससे आपके जितने मिलीएम्प आ रहे हैं उतने ही मिलीएम्प्स आपके टेम्परेचर कंट्रोलर में जाएंगे और थर्मोकपल का जो एक्चुअल टेम्परेचर है वो आप यहाँ पे शो कर पाएंगे, और उसी के साथ उतना ही एक्चुअल टेम्परेचर पीएलसी के द्वारा स्काडा में आप शो कर पाएंगे। दोस्तों अब आप यहाँ पे देखें तो 2 वायर ट्रांसमीटर है, लेकिन ये हमारे डॉटेड लाइन के साथ मैंने यहाँ पे शो किया है, क्योंकि किसी एक समय कोई एक ही ट्रांसमीटर यहाँ पे होगा, यूज़ होगा। एक 4 वायर होगा या फिर 2 वायर होगा। इसमें 2 वायर के अंदर ये आप देख सकते हैं TPS यानी कि ट्रांसमीटर पावर सप्लाई। दोस्तों यहाँ पे कनेक्शन कैसे होगा कि यहाँ पे जो आप रेड पॉजिटिव देख रहे हैं, ये पॉजिटिव यहाँ से आते हुए 2 वायर ट्रांसमीटर में आएगा और रिटर्न यहाँ से जाते हुए इसके पॉजिटिव में आएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो उस दौरान हमें क्या होता है कि सेम इसी तरह वायरिंग होती है, लेकिन दोनों नेगेटिव को शॉर्ट किया जाता है। इसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। तो अभी हम प्रॉपर्ली 4 वायर ट्रांसमीटर और सिग्नल आइसोलेटर के बारे में आपको मैं थोड़ा बता दूं। दोस्तों हमारे पास यहाँ पे अभी 4 वायर टेम्परेचर ट्रांसमीटर का इमेज है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे इसमें यहाँ पे नीचे थर्मोकपल का कनेक्शन है, इसी तरह इसमें पिक्चर में भी नीचे थर्मोकपल के कनेक्शन है जो रेड और येलो वायर हैं। इस तरह ऊपर के जो वायर हैं वो हैं सप्लाई के। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में 2 ब्लू कलर के वायर हैं, वो सप्लाई के हैं। बाकी 2 अलग वायर दिख रहे हैं आपको ब्लू कलर के राइट साइड में, ये वाले वायर हैं जो आउटपुट में मिलीएम्प्स देंगे, जो आपके सिग्नल आइसोलेटर के लिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप पिक में देख पा रहे हैं कि ये अपना ड्यूअल सिग्नल आइसोलेटर है। जैसे कि आप ड्राइंग में देख रहे हैं, इसी तरह ये प्रॉपर इसका ड्राइंग है और यहाँ पे इसका वायरिंग किए हुए हैं। मुझे लगता है कि आपको शायद अब कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी आपको ऐसा कोई डाउट लगता है तो प्लीज़ कमेंट में लिख के भेजिए, आपको इसके मैं आंसर दूंगा। और हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहें और ऐसे और भी इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू के रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में जानते रहे, बेसिक से जानते रहिए। एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।